और एक बड़ी खबर और एक बुरी खबर आपको बता दें, प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही दुखद ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। आप जानते हैं 10 अगस्त से, हालांकि बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि भारी मन से मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी वो गुजर गए हैं। डॉक्टर्स की तरफ से बेस्ट एफर्ट्स, मतलब बड़ी कोशिशें की गई। हॉस्पिटल में वो एडमिट थे 10 अगस्त से, आपको बता दें 10 अगस्त से वो अस्पताल में भर्ती थे। और ये अभिजीत मुखर्जी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि बड़े भारी मन के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि प्रणब मुखर्जी नहीं रहे हैं, मैं उनके पिता नहीं रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। राशिद साहब, दुखद खबर, बुरी खबर, प्रणब मुखर्जी का निधन। राशिद अल्वी साहब, एक बहुत दुखद खबर है। प्रणब दादा एक बहुत ही सीनियर, इंटेलिजेंट देश के नेता थे। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहा है। मेरे जाती रिश्ते उनके साथ बहुत पुराने रहे। दादा बहुत खूबियों के मालिक थे। पार्लियामेंट के अंदर जब बोलते थे तो तारीखें इस तरह बता देते थे कि कब कौन सा वाकया कब हुआ, पार्लियामेंट के अंदर कौन कब बोला, कि हैरत ज़दा रह जाते थे लोग कि प्रणब दादा की मेमोरी, दादा की याददाश्त इतनी ज़बरदस्त रही है। बहुत तकलीफ की खबर है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। इतिहास का एक पन्ना ख़त्म हो गया। वो हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगे। देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। मेरी उनके परिवार के साथ तमाम तर संवेदनाएं और सहानुभूति है। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी साहब। ये बड़ी खबर इस वक्त और एक दुखद खबर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के सेना के अस्पताल में वो भर्ती थे प्रणब मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी जो कि उनके बेटे हैं। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और ये जानकारी दी गई। आपको बता दें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए थे। 5 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए प्रणब मुखर्जी। इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे और 40 सालों से ज्यादा समय तक कांग्रेस का लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने से लेकर उसे जारी करने तक, मतलब कांग्रेस पार्टी के तो संकट मोचक अगर कोई थे तो वो प्रणब मुखर्जी थे। और प्रणब मुखर्जी का कद आप समझिए कि एक अध्याय, एक युग, और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ प्रणब मुखर्जी के जाने से। वो पिछले काफ़ी समय से बीमार थे। लगातार उनके हेल्थ अपडेट्स आ रहे थे। ये बताया जा रहा था कि उनकी जो स्थिति है वो ख़राब हो रही थी। जो रीसेंट मेडिकल बुलेटिन था उसमें भी बताया गया था कि वो वेंटिलेटर पर हैं, डीप कोमा में हैं, लंग इन्फेक्शन की वजह से जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 अगस्त को दिल्ली छावनी स्थित जो है सेना का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो है RR हॉस्पिटल, उसमें भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनकी सर्जरी भी हुई थी दिमाग की, 10 अगस्त। हमारे साथ शकील अहमद साहब, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। शकील अहमद साहब, एक बड़ी क्षति, प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, ये देश की बहुत बड़ी क्षति है और निश्चित रूप से उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। और बीमार थे वो कुछ दिनों से। हम लोग आशंकित थे कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, मगर विधि का यही विधान है, उनकी मृत्यु हो गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.